बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा 5वां लेक्चर है और हम अपनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के चैप्टर को आगे लेते हुए चलेंगे। तो आज इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है डिस्क फॉर्मेटिंग। डिस्क फॉर्मेटिंग का आपको आसान अल्फाज में मैं बताता चलूँ कि जब भी कोई डिस्क डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है तो उससे पहले उसको फॉर्मेट किया जाता है। फॉर्मेट करने का मतलब ये होता है कि उस डिस्क के ऊपर ट्रैक्स बना लिए जाएं, उस डिस्क के ऊपर सेक्टर्स क्रिएट कर लिए जाएं जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, और उन सेक्टर्स को एक फिक्स स्टोरेज स्पेस अलॉट हो जाए ताकि बाद में उन ट्रैक्स और सेक्टर्स के ऊपर डाटे को स्टोर किया जा सके। यानी एक बिल्कुल सॉफ्ट डिस्क पर ट्रैक्स और सेक्टर्स प्रिपेयर करने के अमल को हम कहते हैं डिस्क को फॉर्मेट कर रहे हैं। तो ये जब नए सिरे से आप ट्रैक्स या सेक्टर प्रिपेयर करते हैं तो अगर किसी डिस्क में पहले से ट्रैक्स या सेक्टर बने हुए हैं तो वो दोबारा ख़त्म हो जाते हैं और नए ट्रैक्स और सेक्टर्स में प्रिपेयर हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं डिस्क फॉर्मेटिंग। अब हम अपनी स्लाइड की तरफ आते हैं। सो नंबर 1, process of preparing a new disk by computer system in which the disk is to be used. For this, a new unformatted disk is inserted in the disk drive of computer system and the disk formatting command is initiated. तो इन दो पॉइंट्स में ये कह रहा है कि जो आपने नई डिस्क जिसको इस्तेमाल करना है उसको काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए आप डिस्क को सबसे पहले क्या करते हैं, जो काम उसके साथ कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं डिस्क फॉर्मेटिंग। और ये आपकी जो नई डिस्क है इस मकसद के लिए आप उस डिस्क को इंसर्ट करते हैं अपने कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव में। जैसे फ्लॉपी है तो फ्लॉपी ड्राइव में, डीवीडी है तो डीवीडी ड्राइव में, एंड डिस्क फॉर्मेटिंग कमांड इज इनिशिएटेड। और फिर आप उसमें इंसर्ट करने के बाद डिस्क फॉर्मेट करने वाली कमांड आप देते हैं कंप्यूटर को और डिस्क क्या होती है, फॉर्मेट होना शुरू हो जाती है। जैसे विंडोज़ के अंदर आप फ्लॉपी के ऊपर राइट क्लिक करते हुए फॉर्मेट की कमांड पर क्लिक करते हैं तो वो आप बुनियादी तौर पर फॉर्मेटिंग कमांड को इनिशिएट कर रहे होते हैं। लो लेवल डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क ड्राइव रीड राइट हेड लेज डाउन ए मैग्नेटिक पैटर्न ऑन द डिस्क सरफेस। ये जो डिस्क ड्राइव होती है जिसके अंदर वो डिस्क होती है वो एक मैग्नेटिक पैटर्न उस डिस्क सरफेस के ऊपर बनाता है। वो मैग्नेटिक पैटर्न क्या है, वो मैग्नेटिक पैटर्न आपकी ये ट्रैक्स और सेक्टर्स हैं। एनेबल द डिस्क drive to recognize and store the data in data organization defined for the disk drive of the computer. enable करता है डिस्क ड्राइव की उस ट्रैक्स और सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन को कि उसमें डाटा स्टोर या किया जा सके उस स्कीम के मुताबिक जो कि उस डिस्क ड्राइव के लिए होगी। डिस्क फॉर्मेटिंग, पहले हमने लो लेवल फॉर्मेटिंग की बात की, अब हम ओएस लेवल डिस्क फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम साथ साथ क्या काम करता है, ये ट्रैक्स और सेक्टर तो बन रहे हैं, उसके साथ साथ एक फाइल एलोकेशन टेबल क्रिएट करता है। ये फाइल एलोकेशन टेबल में हर ट्रैक्स और सेक्टर के एड्रेसेस होते हैं। क्रिएट द फाइल एलोकेशन टेबल दैट इज द टेबल विद द सेक्टर एंड ट्रैक लोकेशंस ऑफ द डाटा। यानी हर सेक्टर और ट्रैक के एड्रेसेस इस फाइल एलोकेशन टेबल में होते हैं जिसकी मदद से हेड प्रॉपर सेक्टर और प्रॉपर ट्रैक पर पहुंचता है। वो टेबल क्रिएट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। लीव सफिशिएंट स्पेस फॉर फैट टू ग्रो, ये टेबल वक्त के साथ साथ ग्रो होता रहता है, इतनी स्पेस छोड़ता है कि ये टेबल जितना भी ग्रो इसके लिए पहले से इतनी स्पेस मौजूद हो, वो उसके अंदर ग्रो होता रहे। फिर साथ साथ स्कैन करता है ये, और अगर डिस्क के अंदर कोई पहले से प्रॉब्लम्स हैं जिनको बैड सेक्टर्स कहते हैं, कहीं से डैमेजेस हैं, तो वो बैड सेक्टर मार्क कर लेता है कि इन बैड सेक्टर्स के ऊपर ताकि डाटा स्टोर ना हो, और अगर ताकि अगर इन पर अगर गलती से डाटा स्टोर हो गया तो आपका डाटा लॉस हो जाएगा। तो उन बैड सेक्टर्स को पहले मार्क कर लेता है, इसके लिए वो स्कैनिंग का प्रोसेस करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क फॉर्मेटिंग के दौरान ये काम करता है। जबकि लो लेवल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, ट्रैक्स और सेक्टर क्रिएट होते हैं, ओएस लेवल में उसका फाइल एलोकेशन टेबल क्रिएट होता है। वन ऑफ द बेसिक टास्क हैंडल बाय द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बेसिक टास्क है जो कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा होता है। अनेबल द यूजेस ऑफ डिस्क मैन्युफैक्चर्ड बाय थर्ड पार्टी वेंडर्स इनटू वंस ओन कंप्यूटर सिस्टम। तो ये बात थी डिस्क फॉर्मेटिंग से रिलेटेड।
अब हम मैग्नेटिक डिस्क की तरफ आ रहे हैं कि मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है। हमने जहाँ पर ये सेकेंडरी स्टोरी डिवाइसेस का हिरार्की टेबल देखा था, वहाँ पर हमने उसकी एक कैटेगरी बनाई थी मैग्नेटिक डिस्क, जिससे बाकी फर्दर आगे डिस्क निकल रही थी, जिसमें हमने कहा था ऑप्टिकल डिस्क है, जिसमें हमने कहा था विंस्टर डिस्क है, जिसमें हमने कहा था जनाब फ्लॉपी डिस्क है एंड सो ऑन। अब हम उन डिस्क को देखेंगे वो डिस्क क्या हैं। सो मैग्नेटिक डिस्क, सबसे पहले हम मैग्नेटिक डिस्क की डिस्क ड्राइव की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर वो मैग्नेटिक डिस्क डाली जाती है, जैसे फ्लॉपी ड्राइव के अंदर डाली जाती है। यूनिट यूज्ड फॉर रीडिंग राइटिंग ऑफ डाटा ऑन फ्रॉम ए मैग्नेटिक डिस्क। ये जो ड्राइव है जिसको मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव कहते हैं, ये यूनिट क्या करता है, डाटे को रीड करने के लिए इस्तेमाल करता है। कहाँ से, मैग्नेटिक डिस्क से। या डाटे को राइट करने के लिए इस्तेमाल होता है, कहाँ पर, मैग्नेटिक डिस्क पर। contains all the mechanical, electrical and electronic components for holding one or more disk। इस यूनिट के अंदर तमाम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं होल्ड करने के लिए एक या ज़्यादा डिस्क, एंड फॉर रीडिंग और राइटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन टू इट, और उस डिस्क के ऊपर इंफॉर्मेशन रीड करने के लिए या इंफॉर्मेशन उसके ऊपर राइट करने के लिए ये यूज होता है। Magnetic disk drive, although disk drive vary greatly in their shape। ये डिस्क ड्राइव होती है, बहुत जितनी भी डिस्क हैं आपकी, ये अमूमन आप देखेंगे कि शक्लों में एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। जो बज़ाहिर शक्लें होती हैं उनमें एक दूसरों से इसकी शक्ल कुछ हर एक की दूसरे से वैरी करती है, मुख्तलिफ होती है। साइज़ में भी वैरी होती है, साइज़ भी मुख्तलिफ होता है हर एक का। डिस्क की फॉर्मेटिंग पैटर्न भी बाज़ औक़ात मुख्तलिफ होते हैं। दे कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इंटू 2 टाइप्स। इसको आप 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर लेते हैं डिस्क ड्राइव को। दोज विद इंटरचेंजेबल मैग्नेटिक डिस्क, एक वो होती हैं जिसमें आप डिस्क, वो ड्राइव होती हैं जिसमें आप डिस्क डाल दें, उसको इस्तेमाल करें, निकाल लें, जितनी मर्जी डिस्कें डालें, लोड करें, आप अनलोड करें। और एक वो होती हैं जिसमें एक दफ़ा एक डिस्क डल गई, बस वो उसके साथ फिक्स है, अब आप उसको अनलोड नहीं कर सकते। सो दोज विद इंटरचेंजेबल मैग्नेटिक डिस्क, जिसमें आप लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं, विच अलाउ द लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ मैग्नेटिक डिस्क एज एंड व्हेन दे आर नीडेड फॉर रीडिंग राइटिंग ऑफ डाटा ऑन टू दैम। और दूसरी दोज विद फिक्स्ड मैग्नेटिक डिस्क विच कम अलॉन्ग विद अ सेट ऑफ परमानेंटली फिक्स्ड डिस्क। इसके अंदर सेट ऑफ परमानेंटली फिक्स्ड डिस्क पहले से होती हैं। द डिस्क आर नॉट रिमूवेबल फ्रॉम देयर डिस्क ड्राइव। इन डिस्क को आप डिस्क ड्राइव में से अलहदा नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड होती हैं। जबकि पहले वाली जो होती हैं उसमें जब मर्जी जो मर्जी डिस्क लोड कर दें, जो मर्जी अनलोड कर दें, जैसे फ्लॉपी डिस्क उसकी एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है, और दूसरी वाली की बड़ी कॉमन एग्जांपल हार्ड डिस्क है। मैग्नेटिक डिस्क कंट्रोलर, डिस्क ड्राइव इज कनेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय ए डिस्क कंट्रोलर। ये जो डिस्क ड्राइव है ये कनेक्ट होता है और कंट्रोल होता है एक डिस्क कंट्रोलर से। इस डिस्क ड्राइव के अंदर एक डिस्क कंट्रोलर होता है जो इंटरप्रेट करता है कमांड्स को। कमांड्स जो आपको उस डिस्क ड्राइव को मिलती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, उनको ट्रांसलेट करता है, अंडरस्टैंड करवाता है डिस्क ड्राइव को, ताकि वो डिस्क ड्राइव उन कमांड्स के मुताबिक ऑपरेट कर सके। टिपिकली अब जैसे अगर रीड की कमांड उसको मिली है तो वो डाटा रीड करेगा, अगर राइट की कमांड मिली है तो वो उस ड्राइव के ऊपर डिस्क के ऊपर डाटा राइट करेगी वो ड्राइव। टिपिकली स्पोर्ट्स रीड एंड राइट कमांड्स विच नीड्स एड्रेस। अब रीड या राइट करने के लिए एड्रेस चाहिए, एड्रेस में सरफेस नंबर है, ट्रैक नंबर है, सेक्टर नंबर है, ये सारे पैरामीटर्स उसको चाहिए होते हैं। कनेक्टेड टू एंड कंट्रोल मोर देन 1 डिस्क ड्राइव, कनेक्ट किया जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है एक से ज़्यादा डिस्क ड्राइव को, इन विच केसेस द डिस्क ड्राइव नंबर इज ऑल्सो नीडेड एज पैरामीटर ऑफ रीड एंड राइट कमांड्स।